हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम और ये प्योरली ह्यूमन साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी कह सकते हैं। इसमें अर्ली ह्यूमन बीइंग के जो इवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में फाइंड आउट करने का प्रयास किया जा रहा है बेस्ड ऑन सोर्स। तो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इस पे चर्चा है कि ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व कैसे सामने आया। तो दो धारणा इसमें सामने आती हैं। पहला, फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर्स ओरिजिनेटेड, कि मानव की तरह जो उत्पत्ति हुई, संरचना सामने आई, वो 5.6 MYA यहाँ है मिलियंस ईयर्स एगो, 5.6 लाख ईयर्स वर्षों पहले घटनाक्रम सामने आया। और सेकंड है मॉडर्न ह्यूमंस ओरिजिनेटेड, जो आधुनिक मानव सामने है उसके लिए बताया जाता है 1,60,000 ईयर्स एगो। ये दो धारणाएं पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, इस पे चर्चा करते हैं। ये फाइंडिंग कहाँ से आई, तो उसके 3 बेस दिए गए हैं सोर्सेज। हम लोग बार बार जब हिस्ट्री पढ़ेंगे कहीं भी, तो जो भी बात बोली जाएगी उसका कोई ना कोई एक बेस होगा। अब वो सोर्स होगा, वो बिना बेस के, बिना एविडेंस के हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचना संभव नहीं है। तो हिस्टोरियंस भी उसी को आधार लेते हैं सोर्स का। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सोर्स मेनली 2 टाइप्स हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो यहाँ पे जो भी बात होगी मैक्सिमम आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही मिलेंगे, क्योंकि घटनाएं बहुत पहले की हो चुकी हैं। तो 3 सोर्सेस की यहाँ बात हो रही है, फॉसिल्स, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग्स, जीवाश्म है और पत्थरों के जो उपकरण मिले हैं, गुफा में जो चित्रकारियाँ मिली हुई। फॉसिल्स यानी जो जमीन के नीचे दबे हुए अवशेष हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। ये जो सोर्स हैं, इनके आधार पर बोला गया कि ह्यूमन बीइंग का जो एक्सिस्टेंस है वो 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक, मानव की तरह संरचना जो 5.6 मिलियन ईयर एगो पहले सामने आई थी, और सेकंड जो प्रेजेंट जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो ओरिजिनेशन है वो 1,60,000 ईयर्स एगो की है। अब देखिए इसका क्या रोल है। फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। इन 3 के आधार पे हम मानव की जो अर्ली हिस्ट्री है, प्रारंभिक मानव हिस्ट्री को समझने में हमें आसानी होती है, क्योंकि और कोई हमारे पास सोर्स नहीं है। उस समय कैसे लोग थे, क्या था, उनका क्या संरचना थी। About 200 years ago, many scholars refused to accept these remains. ये बहुत ज़्यादा, बहुत पुराना ये सब रिसर्च नहीं है, बहुत नया है। और 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले इसको कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है। जो भी हमें जो ऊपर जो घटनाएं बोली गई कि ऐसा भी ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ। This was due to their belief in the Old Testament of Bible. तो क्रिश्चियनिटी में जो भी एक धार्मिक जो सिद्धांत थे, उसके कारण लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। भारत में भी ऐसा रहा कि जो भी धार्मिक भावना है उसको हटाने में साइंस को बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ भी साइंटिफिक रिसर्च चल रहे हैं, जो भी फाइंडिंग्स सामने आ रही है वो साइंटिफिक हैं, तो उसको मानने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे पहले था
जो जब साइंस ने ही इस पे कोई बोला था कि अर्थ फिक्स है, सन मूव कर रहा है, ये बाइबल ही कहती थी, हमारे धर्मशास्त्र बोलते थे। बाद में जब साइंस रिसर्च हुई, उन्होंने बोले नहीं, सन फिक्स है, अर्थ मूव कर रही है, और इसको एक्सेप्ट करने में सैकड़ों साल लग गए। तो स्थिति यहाँ भी हो रही है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट इवोल्यूशन ऐसा नहीं हुआ होगा जो बाइबल कह रही वैसा हुआ होगा। आगे मिलेगा क्या कह रही है। According to this, human origin was regarded as an act of creation by God. बाइबल कहती है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य का भी निर्माण किया था, उसको भी रचना की थी। ये बाइबल का कॉन्सेप्ट है, और इसी कारण से लोग नए रिसर्च को मानने के लिए तैयार नहीं थे। In 1856, workmen who were quarrying for limestone in Neander Valley, Germany, found a skull and some skeleton fragmented. ये नियंडर घाटी है जो जर्मनी में है, वहाँ पे 1856 में खुदाई चल रही थी, और वहाँ पे ह्यूमन स्कल और कुछ टूटे हुए कंकाल मिले, अस्थिपंजर के टुकड़े मिले, जिसे एक विद्वान जो लोकल स्थानीय नेचुरलिस्ट थे उनको हैंड ओवर कर दिया गया। नाम था कार्ल फुलरॉट। He took the material to anatomist Hermann Schaufhausen at Bonn University, और उन्होंने इसको प्रोफेसर जो एनाटॉमिस्ट थे उनको हैंड ओवर कर दिया, जो बॉन यूनिवर्सिटी में थे, और दोनों ने जॉइंटली पब्लिश अ पेपर क्लेमिंग दैट द स्कल रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वाज एक्सटिंक्ट। उन्होंने कंबाइंडली एक रिसर्च पेपर सामने लाया और क्लेम किया कि जो ये स्कल है ये मानव का रूप है, ये मानव के ही स्कल है जो अब अस्तित्व में नहीं हो, खत्म हो चुकी है। और उस समय इनके इस क्लेम को, इस दावा को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया, वो घोषित कर दिया कि एक खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत बाद समय हुआ है। लेकिन नहीं, ये जो भी घटनाक्रम बता रहे हैं कि ये ह्यूमन बीइंग की एक स्कल है, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो उनके सामने जो थ्योरी है वो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल की है, ह्यूमन बीइंग का जो क्रिएशन बाय गॉड हुआ है। एक और घटनाक्रम हुआ ऑन 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन पब्लिश ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को प्रकाशित किया, और उन्होंने उसमें डिक्लेयर किया कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही, जो मानव की उत्पत्ति हुई है, वो जानवरों से क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। और इनकी पुस्तक को बहुत पढ़ा गया, और इनके इस आर्गुमेंट को भी लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। तो ये ब्रीफ में हिस्ट्री है इसकी, इवोल्यूशन की, मानव की। आगे हम लोग इसके और डिफरेंट एस्पेक्ट को देखेंगे। आप जो भी इनसे कीवर्ड्स हैं उसको तैयार करें। थैंक यू।